ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आज हम पाठ करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 26। वेलकम। तो मेरे पीछे बोलने का प्रयत्न करें। अध्याय 2 अध्याय का शीर्षक गीता का सार। तो मोबाइल ही नाराज हो रहा है। श्लोक क्रमांक 26। अथा चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितमर्हसि। अथा चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितमर्हसि। अथा चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में संघ के संस्थापक आचार्य हैं, अर्थात इस्कॉन के। अनुवाद मेरे पीछे पीछे बोलने का प्रयत्न करें। किंतु यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तात्पर्य सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बोध के ही समान ये नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया था, ऐसा दार्शनिक विद्वान थे और लोकयातिक तथा वैभाषिक नाम के जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होता है। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों से संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है कि जब भौतिक तथा रासायनिक तत्व के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं।
विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है, एंथ्रोपोलॉजी इंग्लिश में बोलते हैं। संप्रति अनेक जैन धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्ध का अनुसरण करते हैं। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन के में होता है, तो भी उनके शोक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों के क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता है। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है कि अणु आत्मा का अस्तित्व है, या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ के प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने का कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरना का कोई कारण न था। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु कर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले। सर्वप्रथम सबसे मैं अनुरोध करूंगा, एक बार अपना मोबाइल चेक कर लीजिए। आपका मोबाइल साइलेंट मोड में होना चाहिए। कथा के दौरान वो विघ्न उत्पन्न नहीं करे। जैसे कि अभी हम लोग आत्मज्ञान के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, काफ़ी 3-4 सत्रों से हम आत्मज्ञान का चर्चा कर रहे हैं और आज हम आत्मज्ञान का समापन करेंगे यदि कृष्ण की इच्छा हो तो हम थोड़ा रिकैप करते हैं। हमने पिछले 3 सत्र में, मतलब पिछले सत्र में हमने क्या क्या मुख्य बिंदु देखा था? 23, 24, 25 क्या प्रदीप जी? आत्मा के बारे में हम लोग चर्चा किए। हाँ, आत्मा अग्रमशील है, वो हाँ, किसी में मिलता ही नहीं। हाँ, वो उसको कोई घातक हथियार से काटा जा नहीं सकते, जलाया भी जा नहीं सकता है, उसको हवा से उड़ाया जा नहीं सकता है। यस प्रदीप जी और रमेश जी बोलिए 1-2 पॉइंट। हाँ, वो नहीं बोलना है, दूसरा बोलना है। बोलिए प्रदीप जी। हाँ हाँ,
इसलिए थोड़ा इसे नोटबुक करने से अच्छा है, कम से कम मुख्य पॉइंट। रमेश जी, तो ये जो प्रतिदिन बोले हुए वो नहीं बोलना है, बहुत बोल दिया। बोलिए। शरीर का 6 प्रकार का परिवर्तन होता है। शरीर का 6 प्रकार का परिवर्तन है, जन्म लेता है, उसके बाद तो उसको ऐसे बोलना है। यहाँ पर पॉइंट आया था स्थानु, आत्म स्थानु है, मतलब आत्मा का परिवर्तन नहीं होता, आत्मा स्थायी है, फिक्स। पर दूसरी ओर जो शरीर है उसका 6 प्रकार का परिवर्तन होता है। बोलिए। जन्म लेता है, उसके बाद जन्म लेता है, थोड़ा बढ़ता है, संतान उत्पादन करता है, थोड़ा ठहरता है, उसके बाद धीरे धीरे क्षीण होता है और अंतिम में मृत्यु होता है। ये शरीर, जितने भी शरीरधारी जीव हैं, सबका ये 6 प्रकार का परिवर्तन होता है। दूसरी ओर आत्मा स्थायी है, आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्थानु, ये आत्मा का बहुत मुख्य। राजू बाबू डाफलागढ़ से आए हैं, कुछ एक पॉइंट। माताएं कोई एक पॉइंट बताएंगे तो पिछाड़ बोली। तो जैसे कि आपने तीन श्लोक में आपने बताया था कि 23 में आपने ये बताया था कि आत्मा को ना ही हम किसी शस्त्र के द्वारा काट सकते हैं, ना ही अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है, ना ही पानी के द्वारा से भिगोया जा सकता है, ना ही हवा से सुखाया जा सकता है। क्योंकि आत्मा जो बहुत सूक्ष्म है और वो एक आध्यात्मिक कण है। और 26 में आपने 2 मुख्य शब्द 26 आज बोलेंगे। 24 है बहुत मुख्य पॉइंट। सिंह जी बोल दिए सभी के लिए, सभी कल्याण के लिए। आत्मा शब्द, जैसे सर्वत्र शब्द का प्रयोग हुआ है, सर्वगता, सर्वदा जो शब्द का प्रयोग हुआ है, इससे ज्ञात होता है कि आत्मा जो है हर स्थान में उपस्थित है। भगवान के जितने भी जो सृष्टि है, सृष्टि उस सब में विद्यमान है, जिससे पता चलता है जैसे आत्मा को जहाँ जलाया नहीं जा सकता, उससे अगर आत्मा को जलाया नहीं जाता तो सूर्य लोक में भी आत्मा विद्यमान है। जैसे हवा में उसे सुखाया तो हवा में भी वो विद्यमान है। हाँ यस। तो अभी यहाँ पर एक मुख्य बिंदु हमने सीखा था कि जैसे अभी क्या आधुनिक जैसे बताए कि चंद्रलोक में गए और उनको कुछ नहीं मिला और धूल लेके आ गए, तो प्रभुपाद बोलते $1 बिलियन डस्ट, बहुत अरब खर्चा किए, करोड़ रुपया खर्चा किया, वहाँ से धूल लेके आए चंद्रमा से और धूल लाके वो म्यूजियम में रख दिए। देखो हमारा अचीवमेंट, चंद्रलोक में जाके धूल लेके आए। वो तो धूल इधर में मिल जाएगा, बुरे बलुआ में आ जाएगा तो बुरे में आ जाएंगे, तो चंद्रमा जाने। तो प्रभुपाद बताते ये चंद्रलोक जो है वो स्वर्ग लोक का एक भाग है। और वर्तमान ये जो जगत में हम जो भूलोक में जहाँ हम रहते हैं, उसे हजारों गुना जो ऐश्वर्य है चंद्रलोक में, वहां पर ऐसे इस तरह से बीमारी नहीं होता है, उस तरह वहां पर हॉस्पिटल नहीं है, वहां पर केवल आनंद है, केवल भोग है। उनका वहां पर कैसे खत्म होता है? छिन्न पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। उनका जब पुण्य जब छीन हो जाता है, उस पुण्य छीन होने के कारण वो यहाँ पर गिर जाते हैं। तो पर इसलिए प्रभुपाद वो चैलेंज करते थे, एक्चुअली कोई चंद्रलोक में गया ही नहीं, कोई चंद्रलोक मतलब चंद्रलोक एक स्वर्ग लोक है, उसके लिए पुण्य चाहिए। आप सैटेलाइट से, प्लेन से आप नहीं जा सकते। और आज ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट है जहाँ पर बताते उन्होंने केवल एक स्टूडियो में ऐसा किया। तो आत्मा जो है सर्वगता, ये शब्द सुनिए, हर जगह वो विद्यमान है। तो ये सेलम में जब गोकुल चंद्र प्रभु जो अध्यक्ष हैं मंदिर के, तो इन्होंने जब ये क्लास इस तरह से जब दिया था बहुत साल पहले, तो एक भक्त ने एक कविता रच दिया। हाँ, स्पिरिट सोल इज एवरीवेयर इन द वाटर इन द एयर। समझ आया? स्पिरिट जो आत्मा है हर जगह है, पानी में भी है, आकाश में भी है। ऐसे बोलने से इतना समझ में, इंग्लिश में ये लाइन आता है, स्पिरिट सोल इज एवरीवेयर इन द एयर, इन द वाटर इन द एयर।
हर जगह पानी में हो वैसे। ये मुख्य बिंदु था। और 25 में हमने देखा था कि आत्मा क्या है, अव्यक्त है। मतलब अव्यक्त मतलब क्या, कैसे बोलेंगे, इनविजिबल है, देख नहीं सकते। क्यों? भौतिक यंत्र से, इंद्रियों से हम नहीं देख सकते। फिर हमने एक सुना और एक शब्द आया, आत्मा अचिंत्य है। मतलब हम अपने मन बुद्धि के द्वारा आत्मा को हम इसको इसको समझ नहीं सकते हैं। ये हमारे समझ से बाहर है, अचिंत्य है। हमारे चिंतन जो हमारा भौतिक मन और बुद्धि है उससे परे है आत्मा, है ना। और अविकारी, उसका क्षय नहीं होता है, उसका 6 प्रकार का कोई चेंज है तो वो स्थायी है। इसीलिए बोला है जो आत्मा ज्ञान जो है, हम एक प्रमाणिक स्रोत से, अथॉरिटी से, वेद से ही हम आत्मज्ञान को समझ सकते हैं, ऐसे नहीं समझ सकते। प्रमाण, कई सारे प्रमाण हैं, पर सबसे मुख्य प्रमाण है शब्द प्रमाण। तो उसमें प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, एक बच्चा को यदि पिता को जानना हो, मेरा पिता कौन है, उसके लिए कौन प्रमाण है? उसकी माँ। उसकी माँ बोलेगी ये तुम्हारे पिता है, बस उनके शब्द जो है वो अपने आप में प्रमाण है। तो उसी प्रकार हमारे वेद शास्त्र में प्रमाण है कि आत्मा का अस्तित्व है, और आत्मा को वैदिक ज्ञानों से, भगवान के वचनों से हम इस आत्मज्ञान को समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं। कि ये आध्यात्मिक है और भौतिक विद्या से हम इस आध्यात्मिक चीज को नहीं समझ, इसलिए हम भौतिक बहुत छोटे छोटे चीजों को भी देखने के लिए माइक्रोस्कोप भी यदि बनाते हैं तो माइक्रोस्कोप भी नहीं दिखते हैं, वो हम आत्मा को नहीं देख पाते। ये भौतिक यंत्र है। और ये जो आत्मा है चित्कण है, चित्कण मतलब स्पिरिचुअल पार्टिकल। तो आज अभी जैसे आत्मा को समझना है, तो इसलिए अभी भगवान क्या करेंगे, अगले जो 26, 27 और 28 में अभी भगवान थोड़ा उल्टा से समझेंगे, मतलब नास्तिक बात से समझाएंगे। जो आज का श्लोक है, यदि तुम सोचते हो अर्जुन कि आत्मा जैसा कोई चीज नहीं है, आत्मा जन्म होता है, आत्मा का मृत्यु होता है, तभी तुम्हें युद्ध करना चाहिए, है ना। युद्ध करना तुम्हारा परम कर्तव्य है, तुम्हें करना चाहिए। तो इसीलिए भगवान जब ये बोल रहे, भगवान के समय में भी ऐसे बहुत सारे नास्तिक थे जो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे। कौन है आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है? पप्पू जी? हाँ हाँ, आज के वर्तमान समय में बोलिए, समझ। हाँ नहीं, मायावादी तो करते, बोला आत्मा परमात्मा एक ही है। वो तो बुद्धिस्ट जो लोग हैं वो लोग आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। यदि उनको पूछा जाए फिर पुनर्जन्म किसका होता है, तो बोलेंगे अनिर्वचनीय, ऐसे कुछ शब्द है, मतलब हम शब्दों से नहीं समझा सकते। बोला इनका इतना कठिन थ्योरी है, वो इतना कठिन करके वो यही समझाते हैं कि आत्मा कोई चीज नहीं, इसलिए शून्यवाद, शून्य, कुछ भी नहीं है। और कौन आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है? आधुनिक वैज्ञानिक गण। आधुनिक विज्ञान जो है आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है ना। तो इसलिए भगवान जानते थे ऐसे लोग होंगे, ऐसे लोग थे, इसीलिए वो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान इस तरह से बताएं। इसीलिए यहाँ पर शब्द आए महाबाहु। महाबाहु का अर्थ है जो वैदिक ज्ञान के संस्कृति को जो पालन करता हो, है ना, जो क्षत्रिय धर्म का पालन करता है, जो वैदिक संस्कृति का पालन करता है। हे अर्जुन, तुम्हें शोक नहीं करना, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तो इसीलिए यदि तुम सोचते हो ना आत्मा नहीं है तब भी युद्ध करो, तब भी युद्ध करो, ऐसे भगवान जो है अर्जुन को बताते हैं। ये लोग आत्मा मतलब वैज्ञानिक लोग क्या बताते हैं, जो जीवन का लक्षण है, जैसे अभी हम लोग तो जीवित है ना, जो हमारा जीवन है,
तो हमारा जीवित होने का और मृत में अंतर क्या है? हम जीवित है मतलब हम अनुभव कर सकते हैं, हम इच्छा कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। ये जीवन का लक्षण है। यदि हम अनुभव नहीं कर सके, इच्छा नहीं कर सके, तो मृत अवस्था है। और जीवंत है मतलब फीलिंग, थिंकिंग, विलिंग इंग्लिश में बोलते हैं। अनुभव करना, विचार करना, यह है आत्मा का मतलब जीवन का लक्षण। और मृत मतलब जहाँ पर कोई फीलिंग नहीं है। अब ये एक मृत आदमी को यदि आप ऐसे चिट्ठी लगा दो, इस तरह से आप पिंच कर दो, कोई रोएगा नहीं, वो कुछ वो नहीं करेगा, है ना। तो ये है जीवन। ये तो अभी वैज्ञानिक जन क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि एक समय में एक भौतिक जो चीज है, भौतिक पदार्थ जो है और रसायन जो एक समय में मिलते हैं, उसे जीवन आता है। और फिर ये रसायन बिखर जाते, फिर जीवन नष्ट हो जाता है। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, तो तुम देखो अनेक अभी एक शहर बनता है, बहुत सारे बिल्डिंगें बनते हैं, बिल्डिंग टूट जाते हैं, तो इसलिए क्या शोक करना? और तुम सोचते हो कि तुम्हारे गुरु मारे जाएंगे, तुम्हें पाप लेकर डरते हो, इससे क्यों डरना? वो तो एक रसायन है, वो मरेंगे, वो मर जाएंगे, फिर जीवंत होगा उनका, तो उसके लिए क्या शोक करना? उसके लिए तुम्हें पाप करने का भय भी क्यों करना? समझ रहे पॉइंट? और इसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ये तात्पर्य को आप लोग इसको घर में पढ़िए, तो क्या होगा और ये समझ जो बढ़ेगा, है ना। तो इसीलिए इस तरह से नास्तिक लोग इस तरह से आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। आधुनिक विज्ञान भी आधुनिक जो है नहीं करते हैं, और इसलिए आज ज़्यादातर लोग जो है नास्तिक की ओर, नास्तिकवाद की ओर जा रहे हैं। लोग आना नहीं चाहते, कथा सुनना नहीं चाहते, वो क्योंकि भगवान को नहीं समझते, भगवान को नहीं जानते, भगवान पे विश्वास नहीं करते, आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं करते। तो ये है और आत्मा का अस्तित्व है। हे महाबाहो, आप वैदिक संस्कृति का पालन करते हो, अर्जुन को बता रहे। तो ये एक मुख्य बिंदु है। और उस समय प्रभुपाद लिखे थे, उस समय अमेरिका में बहुत सारा प्रचलित था, ऐसे लोग जो है रसायन के ऊपर जीवन है, इस तरह से लोग प्रचार करते हैं, है ना। तो संसार में कई सारे ये नास्तिक बात तो प्रचार हो ही रहा है ना। इसलिए प्रभुपाद ने कितना, देखिए, अमेरिकन लोग को, साइंटिस्ट लोग को प्रचार किया, भगवत भक्त बनाया। अब आप कल्पना कीजिए, जो साइंटिस्ट है, केवल साइंस के ऊपर उनका जीवन है, केवल रिसर्च करते, उनको भक्त बना दिया। अभी ये 28 में भी यही चीज आएगा, है ना। 28 में मैं जस्ट बोल रहा हूं आपको, ये सीक्वेंस में आएगा। 28 में क्या बोलते हैं? क्यों शोक करना? पहले अव्यक्त था, ये सृष्टि अव्यक्त था, फिर व्यक्त हुआ मध्य में, फिर अंत में अव्यक्त हो जाएगा। मतलब जितने भी सृष्टि है, पदार्थ है, वो पहले सृष्टि से पहले अव्यक्त रूप में रहते, मतलब ऐसा कोई व्यक्त नहीं होता है। फिर मध्य अवस्था में व्यक्त होता है, वो मैनिफेस्ट होता है, वो दिखता है फिर, है ना। और फिर अंतिम में फिर अव्यक्त हो जाता है, फिर अंतिम में फिर क्या अव्यक्त हो जाता है। तो इसीलिए तो भगवान बताते हैं, तो फिर क्यों शोक करना? वैसे भी कोई चीज बनेगा तो फिर मर जाएगा, तो अंततोगत्वा क्यों हमें आप युद्ध नहीं करोगे? इस तरह से चेकमेट, मतलब जैसे बोलते हैं, आचार्य बोलते हैं कि अर्जुन को कई तरह से बताया जा रहा है कि आपको युद्ध करना ही है। आप यदि आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हो तब युद्ध करो, यदि आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हो तब भी युद्ध करो। ये कहने का अर्थ है। और अब ये जो 27वां श्लोक है, बहुत ही हैप्पी बर्थडे श्लोक है। 27वां बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जतस्य हि ध्रुवं मृत्यो ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितमर्हसि।
इसका अर्थ है जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होना ही है, और जिसका मृत्यु होगा फिर जन्म होगा। तो जैसी भी अवस्था में आप अपने कर्तव्य से आप मुकर नहीं सकते। कितना देखिए यहाँ पर भगवान जो है अपने कर्तव्य पालन करने में जोर दे रहे हैं कि तुम्हारा कर्तव्य है तुम युद्ध करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है तुम युद्ध करो। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, युद्ध करो। ज्यादातर लोग क्या है, ज्यादातर जो भक्ति को नहीं समझते हैं, है ना, आध्यात्मिक जीवन को नहीं समझते हैं, ये लोग क्या बोलते हैं कि भाई हरे कृष्ण जाएगा, ये भक्ति करेगा, सब वो निकम्मा बन जाएगा, कुछ नहीं करेगा, है ना। पर यहाँ पर देखिए भगवान कितना प्रेरित करे कि तुम्हारा कर्तव्य है तुम्हें युद्ध करो। तो उसी प्रकार भगवान सभी स्वधर्म को पालन करने के लिए वो उत्साह प्रदान करते हैं। जैसे हमने सुना, जैसे गृहिणी है तो गृहिणी को अपना घर में किस तरह से बच्चे को देखभाल करना, किस तरह से भगवान के लिए सुंदर व्यंजन बनाना, पतिव्रता होना, इस तरह हमने वो सुना था, है ना। अधर्मा विवत कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुस्तासु वर्ष्णया जायते वर्ण संकरा, है ना। तो कुल में अधर्म होने के कारण, कुल में अधर्म होने का किस तरह से जो स्त्रियां हैं वो प्रदूषित हो जाते हैं, उनके गर्भ से अवांछित संतान होते हैं, तो उनको किस तरह सुरक्षा प्रदान किया जाए, कितना भगवान सिखा रहे हैं, कितना सुंदर तात्पर्य है, किस तरह स्त्री धर्म का पालन हो वो सिखाया जाता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि हमें, अभी कोई विद्यार्थी है वो कैसे अपने विद्या को अर्जन करे, कैसे एक अच्छा विद्यार्थी बने, विद्यार्थी के जीवन में क्या सीखना चाहिए, विद्यार्थी के जीवन में किस तरह से इंद्रियों को संयम करे, मन के ऊपर नियंत्रण हो, जीवन का लक्ष्य पता हो, ये विद्यार्थी के सीखने वाली चीज है। कोई विद्यार्थी हो गया पर मन पे नियंत्रण नहीं है, इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं है, छोटे छोटे बातों में हम देखते हैं आज जो बच्चे लोग सुसाइड कर देते हैं, है ना, कोई मतलब समझ नहीं है जीवन के बारे में। ये क्यों है? ज्ञान का अभाव के कारण, अपने कर्तव्य बुद्धि ना जानने के कारण। पर भगवान देखिए हमें हर स्थिति में सिखा रहे हैं। तो इसीलिए कितना सुंदर ये शिक्षा, आप थोड़ा विचार करके देखिए। पर वो आप तभी विचार कर पाएंगे जब हम प्रतिदिन आप अपने घर में अभ्यास करेंगे, इसको पढ़ने के, स्वाध्याय करने के लिए, इसको सीखेंगे क्या बोला गया था। क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं, ये कलयुग का एक दोष है, सब लोग भूल जाते हैं। ये केवल आपका नहीं, सभी का है। तो इसलिए बार बार बोला, बार बार अध्ययन कीजिए, बार बार अध्ययन कीजिए, एक दो पॉइंट करते ये दिमाग में सेट हो जाएगा, और तब देखेंगे आप जीवन सुंदर से अतिबाहित कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए जिसका जन्म है उसका मृत्यु निश्चित, और जिसका मृत्यु हुआ है फिर जन्म उसका निश्चित, है ना। तो इसीलिए हमें अपना जो कर्तव्य पालन करना। यहाँ पर प्रभुपाद कर्मवाद के ऊपर करते हैं। कर्मवाद एक सिद्धांत है जो लोग आर्य समाजी लोग पालन करते हैं कि भाई अपना कर्म करो, निष्ठा से कर्म करो, है ना, कर्म ही तुम्हारा धर्म है, कर्म ही तुम्हारी पूजा है। अच्छा कर्म करोगे तो भगवान भी बाध्य है तुम्हें फल देने के लिए। पर ऐसा भी नहीं है। हमें आचार्यगण भक्त हमें समझाते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि भगवान भी हमारे कर्म के ऊपर बाध्य, कर्म के अंडर में भगवान नहीं है। और कर्म का जो हमें फल प्राप्त होता है केवल अपना ही कर्म नहीं, बहुत सारे यहाँ पर फैक्टर्स होते हैं। हमारी इच्छा, हमारा चेतना, कैसे हम कार्य कर रहे हैं, और जो भगवान देने वाले फल, बहुत सारे पूर्व जन्मों के कर्म,
इससे हिसाब करके हमें फल प्राप्त होता है। कोई देखिए 200 रुपये नहीं कमा पाता है दिन भर में, दिन भर मेहनत करके। कोई ये फोन करके करोड़ रुपया कमा लेता है, एक फोन में करोड़ों कमा लेता है। कई सर आप देखते होंगे ना, किसी का जन्म जो हुआ है बहुत गरीब परिवार में, मतलब दरिद्र परिवार में, पूरा जीवन संघर्ष में है, और दूसरा परिवार है, एक बच्चा जन्म हुआ है कि करोड़पति के घर में, किसी का रोडपति के घर में। रोडपति और करोड़पति, कैसे वो कर्म, पर वो जो कर्म है जो भगवान सिखाते हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अंततः भगवान की कृपा है। पर यहाँ पर प्रभुपाद बोले ऐसे कर्मवादी है कि वो केवल कर्म के ऊपर ही वो कर दे, केवल कर्म ही। बहुत लोग कहते कर्म ही पूजा है, भगवान के पास क्यों जाना है, अच्छा कर्म करेंगे तो भगवान को देना ही है फल। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं होता है। आप कर्म कीजिए और अंततः देने वाले फल जो है भगवान है। तो इसीलिए कितना सुंदर आप देखिए कि हमें सीखना है कि जीवन को किस तरह से हमें कैसे कार्य कर, और ये सब आत्मज्ञान के अंतर्गत आता है। और जो 28वां श्लोक है, तो 28वां श्लोक में हमने पढ़ा ऑलरेडी कि सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। जो भी भौतिक पदार्थ है, जीव है, और नास्तिक विचार से भगवान बोल रहे हैं। अब ये कैसे सृष्टि होता है पता है आप लोग को। पहले शब्द का निर्माण होता है, साउंड, उससे आकाश आता है, आकाश से वायु आता है, वायु से अग्नि आता है, अग्नि से जल आता है, जल से पृथ्वी आता है, और पृथ्वी से भौतिक पदार्थ आते हैं, जिससे बहुत ये रचना होता है संसार का। समझ में आया। इसे बोलते हैं पंच महाभूत जो है, भूमि अपो आनल वायु खम मनोबुद्धि रे बचा। पंच महाभूत मतलब भूमि, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये पंच महाभूत है। पर वो सृष्टि कैसे होता है। पहले शब्द, ये दूसरे तीसरे स्कंद में है किस तरह से सृष्टि है होता है भागवत में। तो पहले शब्द प्रकट होते हैं, साउंड, उसे आकाश, उससे वायु, उससे अग्नि, उससे जल, और उसके बाद पृथ्वी, और पृथ्वी से ये सब जितने भी चीज हम देख रहे हैं ना, ये सब पृथ्वी से आ रहा है। तो वो बोलते हैं कि पृथ्वी से आया है। तो पहले अव्यक्त रूप में था, जब सृष्टि हुआ तो व्यक्त हुआ, हमारे बीच सब आया, और फिर जब खत्म होगा फिर अव्यक्त हो जाएगा, फिर मिट्टी। अभी ये सब चीज मिट्टी हो जाएगा, किसको जला दे तो मिट्टी हो जाता है। तो उसके लिए क्यों शोक करना, युद्ध करो, है ना। ये नास्तिक विचार है, नास्तिक विचार से भगवान बोल रहे हैं। तो यहां पर कोई जो लोग होते हैं, ये 3 श्लोक उठाएंगे, केवल 3 श्लोक। अर्ध कुरकुट न्याय। अर्ध कुरकुट न्याय में क्या है, उनको जो अच्छा लगेगा, जो पॉइंट लेना है वही लेंगे, उसके ऊपर प्रहार करेंगे। बोले देखो भगवान जो है भगवत गीता में बोले हैं कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है। अब ये श्लोक में अर्जुन को बताया कि भाई आत्मा है, तुम आत्मा हो, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। अभी यहाँ पर जो 3 श्लोक है, यहाँ पर क्या बताया जाएगा, भाई आत्मा नहीं भी है अर्जुन, ये तो तुम समझते हो, यदि आत्मा नहीं है तब भी युद्ध करो। ये पॉइंट को लेके क्या करते हैं लोग, फिर प्रचार करते। देखिए भगवान खुद बोला भगवत गीता में कि आत्मा जैसा कोई चीज नहीं है। समझ रहे हैं, वो लोग केवल एक पॉइंट को लेते, क्यों बोला गया वो नहीं समझते। तो यहाँ पर अभी अंतिम 2 श्लोक है, इसमें आत्मज्ञान समाप्त होगा। अभी 29वां श्लोक है अमेजिंग। क्या श्लोक है, अमेजिंग श्लोक। सुबह, रात में, दिन में प्रैक्टिस करना। अभी कान से सुनो। अभी आत्मा कितना आश्चर्यजनक है, सुनो ये श्लोक, सुनिए। कोई, ये 29वां श्लोक है। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है,
कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है और तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ भी नहीं समझ पाते। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है और तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, और किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ भी समझ नहीं पाते। यह है आत्मज्ञान। मतलब आत्मा को समझना इतना कठिन है, या मतलब इतना आश्चर्य है। मतलब जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, आत्मा कितना आश्चर्य चीज है ना। एक है व्हेल मछली, व्हेल फिश है ना, और बड़ा बरगद का पेड़, बड़ा हाथी, उसमें भी आत्मा है। और छोटा सा चींटी, उसमें भी आत्मा है। कितना आश्चर्यजनक है ना सुन के या समझने में। इतना बड़ा मछली में भी आई छोटा सा सूक्ष्म आत्मा है, एक छोटा सा चींटी है, कीड़ा है, उसमें भी आत्मा है ना। और कोई ऐसे जो लोग हैं, उसको सुनने पर भी समझने पर भी उसको समझ नहीं पाते हैं। कठिन है आत्मज्ञान समझना। और वास्तविक आत्मज्ञानी जो है, प्रारंभिक हमारे जीवन का ये प्रथम यात्रा है आत्मज्ञान को समझना। यदि हम आत्मज्ञान को नहीं समझेंगे तो फिर भगवत ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। आत्मज्ञान मतलब अपना ज्ञान, हम अपने आप को समझ रहे, हम आखिर में है कौन। यदि आत्मज्ञान हम नहीं समझेंगे तो कैसे भगवान को समझेंगे। कोई व्यक्ति अपना खुद को यदि नहीं समझता है तो भगवान को कैसे समझेगा। तो इसलिए कितना महत्वपूर्ण है आत्मज्ञान को समझना। तो यहां पर बताया कौन आत्मज्ञान को समझ सकता है। ये पॉइंट आप सुन लीजिए, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं, इसको ध्यान देके सुनिए। कौन इस आत्मज्ञान के रहस्य को समझ सकता है? और देखिए, यदि किसी भारतीय को जो अपने आप को सनातनी या वैदिक संस्कृति का एक साधक मानता है, या एक परिवार का एक वैदिक संस्कृति हिंदू बोल के जो अपने आप को मानता है, आप यदि बोलेंगे उसको आत्मा को मानते हो? हाँ, आत्मा को तो हम मानते हैं, आत्मा को तो मानते हैं, पुनर्जन्म होता है, ऐसा बोलेंगे। यदि आपको पूछा जाए आप क्या बोलेंगे? ऐसे ही बोलेंगे शायद, हाँ हम मानते हैं, विश्वास करते हैं। पर उनके जीवन में आत्मज्ञान के ऊपर कोई भी जीवन नहीं होता है। ये पॉइंट है। अब भारत में यदि किसी को बोल रहा है आत्मज्ञान, हाँ आत्मा को हम मानते हैं, पर कोई आत्मा के स्तर में नहीं जीवन जीता है, तो फिर वो आत्मज्ञान को मानने का क्या अर्थ है? हाँ हम आत्मा है, हम मानते हैं, हमारा पुनर्जन्म होता है, हम मानते हैं, पर कुछ नहीं करते, आत्मा के स्तर में जीवन नहीं जीते हैं, तो फिर वो आत्मज्ञान होने का क्या मतलब है? समझने का एक केवल थियोरी है। पर अभी यहाँ पर जो भगवत गीता में हम जो चर्चा करें वो प्रैक्टिकल में होना चाहिए। हमारे जीवन में प्रैक्टिकल में उसको करना है। इसीलिए ये सत्संग कार्यक्रम है कि हम आत्मा के स्तर में जीवन जिए, ये अभ्यास करें, प्रयास किया जाए कि हम आत्मा के स्तर में जीवन जिए, और तब जो है आत्मा जो सुख जो है वो हमें प्राप्त होगा। तो यहां पर आत्मज्ञान इतना आसान नहीं है, तब भी इसको हम समझ सकते हैं। इस आत्मज्ञान को समझने की सरलतम उपाय यह है, ये प्रभुपाद लिख रहे तात्पर्य में, यह है कि सरलतम उपाय यह है, अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान श्री कृष्ण कथित भगवत गीता की उपदेशों का ग्रहण किया जाए। यदि वास्तविक आत्मज्ञान को समझना चाहते हैं, क्या नाम इसको,
तुलसी साइलेंट। आत्मज्ञान को कैसे समझेंगे? यहां पर क्या बोला गया, प्रभुपाद क्या बोलते हैं, आपको परम प्रमाण भगवान श्री कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को आपको यथारूप ग्रहण करना होगा, यदि आप आत्मज्ञान को समझना चाहते हैं यथारूप। और यहां पर बोल रहे कि दूसरी लाइन में, उसके लिए भी आपको प्रचुर मात्रा में तपस्या करने की जरूरत है। यदि आप आत्मज्ञान को समझना चाहते हैं, आपको तपस्या जीवन आपका होना चाहिए। ये जीवन में भी तपस्या और पूर्व जीवन में भी तपस्या। सबसे कलयुग में प्रभुपाद बोलते क्या तपस्या होना जरूरी है। यदि आत्मज्ञान को समझना है, तपस्या करना, ये हमने अभी सुना। भगवत गीता को सुनना होगा, उनके अनुसार चलना होगा, उनको ग्रहण करना होगा, क्योंकि परम प्रमाण जो है, परम प्रमाण भगवान के द्वारा ये बोला गया है। तो वो तपस्या को ग्रहण कर। अभी कलयुग में क्या तपस्या है पहले तो बताइए। प्रभु बोलते हैं सुबह उठना, सुबह उठना तपस्या। आगे के लोग गांव में सभी लोग 4 बजे उठ जाते थे, पर आज देखिए ज्यादातर लोग 5, 5:30 बजे के बाद, उसमें तो गिने चुने जिसके डायबिटीज है वो 4 बजे उठ के ऐसे करते हैं। डायबिटीज है, कब मर जाएंगे, कब हार्ट अटैक आ जाएगा, भाई चलो चलो डॉक्टर साहब बोले हैं। इसीलिए जहां जितने भी लोग आप चले गए देख रहे सुबह, वो पूछिए आप सफल है, सब ठीक है ना। आप देखिए ज्यादातर लोग का क्या हाई प्रेशर है कि डायबिटीज है। 80% का, 20% हाँ वो बहुत अच्छा से करते होंगे, तो सुबह नहीं उठ पाते हैं। और ये भगवत गीता पढ़ना भी अपने आप में कितना तपस्या है ना। आप लोग यहाँ पर उपस्थित देवी और सज्जन हो, कितना दिन प्रतिदिन आप लोग भगवत गीता कौन कौन पढ़ते हैं? हाथ उठाइए। तो प्रतिदिन कौन कौन पढ़ते हैं? थोड़ा भी सही, प्रतिदिन कौन पढ़ते हैं? प्रतिदिन है ना, देखिए 3-4 लोग ही हैं। कौन सप्ताह में 2 दिन पढ़ता है कम से कम आधा घंटा? हाथ उठाइए। जो अभी उठाए वो नहीं, जो कम से कम 2 घंटे मतलब 2 दिन पढ़ता है पूरे सप्ताह में, 7 दिन में, उठाइए उठाइए। और पीछे तानिया और सानिया, देखिए सप्ताह में 2 दिन भी नहीं पढ़ते, और कैसे होगा वो सोचिए। तो इसीलिए मेरा इसलिए अभी देखिए तपस्या मतलब नियंत्रण, हमें अपने इंद्रियों में नियंत्रण करना होगा। इसलिए हम लोग खान पीन में रोक लगाते हैं, ये मत खाओ ये मत खाओ। क्यों? क्योंकि हम यदि जहां का तहां का चीज खाएंगे तो हमारा मन भटकेगा। इसलिए बताया जाता है कि आप भगवत प्रसाद खाइए, भगवत प्रसाद के अलावा कुछ भी मत खाइए। आप देखिए आपका मन धीरे धीरे नियंत्रित होगा। ये होता है सभी के जीवन में, सभी ने अनुभव किया है। प्रसाद भगवान को भोग लगा के खाइए, ऐसे वैसे मत खाइए। तो अब देखिए, तो प्रतिदिन यहां पर क्या बोला गया कि आपको भगवत गीता पढ़ना है। किस भावना के साथ? परम अधिकारी भगवत गीता जो बोलने वाले भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, उनको पढ़ना, उनके उपदेशों को इस भावना से जब आप पढ़ेंगे, निश्चित रूप में आत्मज्ञान जो है समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट कि यहां पर वो तपस्या का पॉइंट आ गया। अंतिम में मतलब यहां पर देखिए, ये एक तो भगवान का आदेश को अनुसार भगवत गीता का शरण लेना, और दूसरा कि तपस्या के बल को बढ़ाना। यदि आप अपने आप को समझना चाहते हैं, आपको तपस्या करना ही होगा। आप तपस्या नहीं करेंगे और सोचेंगे समझेंगे, कौन ऐसे व्यक्ति है जो ऐसे प्राप्त। देखिए संसार में भौतिक चीज को भी प्राप्त करने के लिए कितना तपस्या करना पड़ता है। तो आप ये जो अनमोल ज्ञान को ऐसे इतना सरल है, इतना सस्ता नहीं है, करना होगा।
और तीसरा है अंतिम में, और अंतिम में शुद्ध भक्त का कृपा के बिना आत्मज्ञान समझ पाना कठिन है। आपको भगवान के भक्तों का कृपा भी चाहिए। ये पूरा एक पैकेज है, मतलब भक्तों का सेवा, भक्तों का कृपा चाहिए। हम प्रयास करेंगे भगवत गीता को पढ़ने के लिए, ओके, तपस्या करने का प्रयास करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, है ना, भगवान का ये जो वाणी उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, मंगल आरती करेंगे, भगवान का पवित्र नामों को जप करेंगे, और साथ ही साथ ये भावना है कि मैं बहुत ही निम्न हूँ, मेरा कोई अवस्था नहीं है, मेरा कोई योग्य नहीं है, मुझे भक्तों का कृपा चाहिए। तो भक्त के साथ जब इसलिए हम सुबह हम ये जो वैष्णव प्रणाम क्यों बोलते हैं, ये कितना महत्वपूर्ण है वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे वैष्णव गण, आपको प्रणाम, क्योंकि आप भगवान के महान भक्त हैं। आप कल्पतरु समान, आप वृक्ष के समान है, क्योंकि आप जो कल्पतरु वृक्ष जैसे सभी की इच्छा पूर्ति करते हैं, आप भी सभी की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। आप पतितों का उद्धार करने वाले हैं। हे वैष्णव, आपको प्रणाम। तो ऐसा मत सोचिए, अरे मेरे सामने जो वैष्णव है ये थोड़ा छोटे वैष्णव है, बड़ा वैष्णव को मिलेंगे तो पूरा प्रणाम करेंगे, दंडवत। अब यहाँ के तो छोटे मोटे वैष्णव है, इनको क्या प्रणाम करना, ऐसा मत सोचिए, ये अपराध में फंस जाएंगे। नहीं, जिसने भी भगवान का नाम लेते हैं, जो मंदिर आते हैं, जो भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, ये भक्त हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनको प्रार्थना कीजिए। देखिए कितने भक्त हैं, है ना, जो आगे के जीवन में क्या क्या खाते सब छोड़ दिए, अभी केवल भगवान का प्रसाद खाते। कितना कितना बड़ा भक्त है, आप सोचिए। अभी हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते, कितना बड़ा भगवान का भक्त है, अब ये सोचिए। अपिशेष दुराचार भजन्ते माम अनन्य भाग साधु रेवस्य मंतव्य। भगवान बोलते हैं कभी कोई भक्त यदि गलती भी कर दे, किसी गलती हो भी जाए, कोई भक्त यदि गलती भी कर दे, पर तुम समझो वो मेरा भक्त है। क्यों? उसका जो जीवन है वो मेरे पे समर्पित है, वो मेरा भजन करता है, इसलिए वो कहीं इससे गलती भी कर दे तो वो गलती को मत देखो, उनका शरण पढ़ो, उनको साधु करके मंतव्य करो, ये मेरा मत है, भगवान बताते। तो हम लोग अभी क्या है, हम लोग प्रयास कर रहे, मतलब साधु जीवन जीने का, वैष्णव होने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो हम जो प्रयत्न कर रहे हैं, हम इच्छा कर रहे हैं, और हमसे कुछ कारण से, आगे के कुछ संस्कृति के कारण, पूर्व संस्कार के कारण हमसे गलतियां होते हैं, है ना, वो हमें ग्लानि भी है कि हमसे गलतियां हो जाती हैं। पर दूसरे जो हैं उनको हमेशा भक्त के रूप में सम्मान करना चाहिए। तो वो ये मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है। कितने कम मिलते हैं ना, कोई हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, कितने कम मिलते हैं ना भगवान के मंदिर में आके कथा सुनते हैं, कितना कम लोग मिलते हैं ना जो यहाँ के आके भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, कितने कम लोग हैं। और उसमें या फिर आप गिना चुना करेंगे, भाई ये तो नीचा भक्त है, ये ऊपर भक्त है, ऐसा नहीं, जो भी सबको सम्मान। और एक साधु, एक दो वैष्णव तो भाई सभी को, चंडाल को भी सम्मान देता है, तो भक्त को क्यों नहीं देगा। तो इसीलिए भक्त का कृपा बहुत हमारे जीवन में, हमारे वैष्णव भक्ति जीवन में हमेशा भक्तों का सेवा हमेशा करना। वैष्णव सेवा बहुत प्रधान सेवा है, प्रधान सेवा है। अभी मैंने उस दिन 2 दिन पहले आपको मैंने एक वीडियो भेजा था, देखा था आपने। एक भक्त जो था बॉम्बे में रहता था, उसको 11 kV 11,000 किलोवाट का वोल्टेज लग गया। वो भक्त नहीं था उस समय, वो एक टनल में नौकरी करता था, ऐसे कुछ पैसा ज़्यादा देगा बोल के उस किया, तो उसका वो करंट में 11,000 kV किलोवाट का वो करंट में उसका हाथ लग गया, वो पूरा जल गया उसका हाथ पैर। उसको जैसे कि बचा ले, वो मर गया था, मरने वाला। हॉस्पिटल लेके गया, हॉस्पिटल में यमराज आ गए, यमदूत आ गए, उसको वो बोल रहे तुमने ये पाप किया, ये पाप किया। कैसे वो आप देखे थे ना,
हाँ, वो सांप को जलाया था उस तरह से, और वो बहुत अच्छी तरह से वो मतलब वो बोले कि आप लोग कौन हैं? वो बोल रहे हैं मैं यमदूत हूँ, तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तो ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट वो बताते हैं। और एक मैं तो भूल गया, मतलब वो उसने मुर्गी को मारा और उसके लिए उसको इस तरह से मारा गया, और किसको मारा तो उसका अंगुली काट दिया उसी मतलब वो एक्सीडेंट के समय ऑपरेशन में। सांप को मारा, मुर्गी को मारा, मछली को मारा, हर चीज़ से उसको सजा दे रहा है। वही हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन कर रहा है तो वो बोल रहा है डॉक्टर को मार दो मुझे जीना नहीं, इतना दर्द हो रहा है ना। तो उसके बाद उसका जीवन फिर वो 2-3 बार आता है यमदूत लोग, बोले तुम हमें क्यों नहीं मारते, मार दो मुझे। तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम्हें हम तुम्हारा जीवन बख्श, तुमको हम जीवी मतलब तुमको जिंदा छोड़ देंगे। बोले क्यों? तुमने हालांकि बहुत सारे पाप किए, तुमने एक अच्छा कार्य किया। बोले क्या? तुमने वैष्णवों का सेवा किया है, तुमने वैष्णवों का सेवा किया है पूर्व जन्मों में, तुमने ऋषि का मुनियों का सेवा किया है। इसके कारण वो ऋषि मुनि ने तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम महान एक दिन भक्त बनोगे, भगवान का भक्त बनोगे, इसके कारण तुम्हें छोड़े। और इसके बाद वो तुरंत फिर वो ऐसे भक्त के संपर्क में आया। अभी इस्कॉन में वो अभी ब्रह्मचारी है, पूरा निष्ठा से भक्ति कर रहा है। तो ऐसा है भक्तों, तो इसलिए हर कार्य जो है संभाल के कीजिए। और अभी आप बोल भी नहीं पाएंगे कि मैं सुना नहीं था। आपको फिर वो मतलब ना यमदूत लोग पूरा वो वीडियो दिखा देते थे हॉस्पिटल में, मतलब वो केवल वही देखा, देखो तुमने ये पाप किया। वो जब पूछे तुमने ये पाप किया, बोले मैंने कुछ भी पाप नहीं किया। बोले ये देखो, ऐसे फिल्म लिखा दिए पूरा। अभी आप नहीं बोल पाएंगे मैंने पाप किया। बोले हरे कृष्ण मंदिर में तुमको बोला गया था, देखो आज के डेट में आज जो आप कथा में ना सब चित्रगुप्त फोटो उठा रहा है आपका। चित्रगुप्त पता है ना, यमदूत के सेक्रेटरी है, वो अकाउंटेंट है, आपका फोटो उठा के रख दिया है। अभी यदि आपका यमराज से जब भेंट होगा ना यमदूत से, तब बोलेंगे मैंने पाप नहीं किया, मैंने कभी सुना नहीं था पाप पुण्य के बारे में। अरे झूठ बोलते हो, हरे कृष्ण मंदिर में ये दिन में ये उसमें तुमको सब बताएगा। देखो हाय 10 साल पहले ऐसे कथा में फरवरी के समय में बैठे कथा, झूठ बोलते हो ये लोग। तो इसलिए देखिए जीवन जीने के लिए हमें बहुत कुछ जरूरत नहीं है, भगवान हमारे लिए सब दिए है ना। कभी कभी लोग जो है बताते हैं कि मतलब बहुत जनसंख्या बढ़ गया है, इसीलिए क्या है कि बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम जनसंख्या में नहीं है, प्रॉब्लम है अच्छे संतान उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। अभी क्या कभी पापी संतान उत्पन्न नहीं हो रहे, केवल अभी लोग पापी हैं। इसलिए पृथ्वी देवी क्या बोलते हैं, देयर इज एवरीथिंग फॉर एवरीवन्स नीड बट देयर इज नथिंग फॉर एवरीवन्स ग्रीड। मतलब इसका अंग्रेजी से हिंदी में क्या अनुवाद है, सभी जीवों के लिए जो भी जरूरत है भूमि देवी प्रदान कर सकती है, पर भूमि देवी आपके लोभ को नहीं दे पाएगी। आपका हमारा जो लोभ है, ग्रीड है, लोभ, उसको देने के लिए असमर्थ है। पर पृथ्वी देवी हमारे लिए अभी जो जनसंख्या है ना 700 करोड़, पूरा 700 से 800 करोड़ पूरे विश्व का, उसका 6 गुना भी बढ़ जाए तो हमें सब चीज प्राप्त होगा जीने के लिए जो भी चाहिए। और यदि हम पापी बन जाएंगे, पाप कर्म करेंगे, तो क्या होगा, पृथ्वी देवी हमारा इतना प्रकोप हमारे ऊपर गिराएगी कि हमेशा वो रोक देगी। इसलिए आज रोका गया है। देखिए कुछ भी नहीं। अब देखिए खाने में अच्छी चीज नहीं है, लोग धोखेदार बन रहे, विश्वास, छोटे छोटे बातों में हत्या कर देंगे, हर तरफ प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि अच्छी संतान ही नहीं है, अच्छे पुण्यवान होने की पापी लोग हैं। तो इसलिए बच के रहिए। तो ये आत्मज्ञान का ये जो संदेश, ये आप सीखिए, यहाँ से आज लेके जाइए कि भगवत गीता का
अभी आप सोचेंगे ना, अरे वाह इतना बड़ा बोल दिया आज, मैंने तो बहुत पाप किया है। आप ये सोच सकते हैं, अरे मैंने तो ये पाप किया। अभी सर आप तो रिवाइंड करते होंगे, मैंने ये पाप किया है, ये पाप किया, आप सोचेंगे होंगे। पर भगवान क्या बताते हैं, अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयसि मा शुचः सर्वा धर्मान परित्यजा माम एकम शरणम व्रजा। भगवान बताते हैं आप मेरा एकमात्र शरण जो है ग्रहण करो। अहम तुम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारा हर पाप को ले लूंगा। मां शुचः, डरो मत। तो हमने भी पाप किया, आपने भी पाप किया होगा, पर डरने की बात नहीं है। कब? जब भगवान की शरण को ग्रहण कर मजबूती से, प्रभु जो गलती हुआ हुआ, मैंने गलती किया, अनजाने में मैंने किया, अभी हरे कृष्ण मंदिर में आके सुन लिया, अब से गलती नहीं, बस आपका जीवन सब साफ, भगवान सब साफ कर देंगे। यदि आप फिर दोबारा करेंगे तो फिर क्या कर सकते हैं, है ना? तो उपाय नहीं है फिर। तो भगवान सब व्यवस्था दिए, अब तक गलती माफ यदि आप करेंगे। तो इसीलिए आत्मज्ञान को, खुद को यदि समझना है, 3 चीज। पहला तो भगवान के द्वारा ये जो कथित भगवत गीता है उसका पूर्ण आश्रय ग्रहण किया जाए, उसकी शिक्षाओं को ग्रहण किया जाए। दूसरा, तपस्या नहीं करेंगे तो आत्मज्ञान को नहीं समझेंगे। भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे तो आत्मज्ञान को नहीं समझेंगे, और तपस्या नहीं करेंगे तो आत्मज्ञान को नहीं समझेंगे, है ना? तो और तीसरा है भगवत भक्त का कृपा। कभी भी भक्तों का ऐसे कैटेगराइज मत कीजिए। जो भी भगवान का नाम ले रहा है, जो भी सेवा कर रहा है, उनको सम्मान दीजिए, और जो अच्छे भक्त हैं आपको मिल रहे उनका और शरण ग्रहण कीजिए, है ना? तो ऐसे करके भक्तों का, हमेशा भक्तों की सेवा, भक्तों का सेवा, भक्तों का सेवा, भक्तों का सेवा कीजिए। जब मौका मिले भक्तों का सेवा, अपना मन से कीजिए, आपका शरीर से कीजिए, आपका धन से कीजिए, जहाँ पर भी भक्तों का सेवा का अवसर हो तो सेवा कीजिए। ये कुल मिला के जब ऐसा जीवन जिएंगे, आप देखेंगे आप इस आत्मज्ञान को प्राप्त करेंगे, है ना? और अंतिम में, अभी अंतिम श्लोक, अभी भगवान निचोड़ करके आत्मज्ञान को बता रहे हैं। आत्मज्ञान के निचोड़ को बता रहे हैं, देहि नित्यम अवध्योयम देह सर्वस्य भारतः तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। तो क्या बता रहे हैं? हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अभी नास्तिक बात बोल रहे थे ना 3 बार, तो ये तुम्हें ऐसे ही बताया, छोड़ो। पहले ये समझो कि ये शरीर, जो शरीर के भीतर जो आत्मा है, उसका कभी भी वध नहीं होता है। शरीर नाशवान है, तो इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य में पूरे आत्मज्ञान के ऊपर मुख्य जो है बिंदु जो है श्रील प्रभुपाद दर्शाते हैं। आप इसको पढ़िएगा, पूरा आत्मज्ञान का निचोड़। आत्मज्ञान का अब तक हमने जो सीखा वो क्या है? आत्म नित्य है और शरीर क्षणिक है। आत्मा क्या है? नित्य है, सनातन है, शाश्वत है, और शरीर क्षणिक है, टेम्पररी है। दूसरा, प्रभुपाद लिखते हैं कि अर्जुन को क्षत्रिय होने के नाते भय से अपना कर्तव्य को भूलना नहीं चाहिए। अर्जुन क्षत्रिय है, उनका कर्तव्य युद्ध करना है, उनके ये अपने लोग मारे जाएंगे, इस भय के कारण अपना कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए, ये बता रहे। आत्मा इस शरीर से अलग है, आत्मा इस शरीर से अलग है, और जीवन के लक्षण रसायन के मिश्रण से नहीं आते हैं। ये बहुत मुख्य बिंदु है। जीवन का जो लक्षण है, जो हमारा प्राण है, रसायन से, केमिकल से नहीं होता है, वो जीवन से ही, आत्मा से ही आता है, और आत्मा इस शरीर से अलग है। आत्मा नित्य है, चौथा पॉइंट।
आत्मा को कोई नहीं मार सकता है। इसका अर्थ ये भी नहीं है अनावश्य हमें आत्मा मतलब हिंसा करे हम, है ना। आत्मा नित्य है और इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम अनावश्यक हिंसा करें। मतलब आत्मा जैसे हमने पॉइंट बोला था ना, अभी कसाई वाला बोलेगा भाई हम तो आत्मा को थोड़ी मारे, हम तो बकरी को मारे बकरी, तो हिंसा कर, ऐसा नहीं। हिंसा भी करें तो हिंसा का भी अपना रोल है, हिंसा का भी अपना अस्तित्व है। वो प्रमाण परम अधिकारी के अंतर्गत हम हिंसा कर सकते हैं। क्षत्रियों को हिंसा करने के लिए अधिकार दिया गया है। समाज का सुरक्षा प्रदान करने के लिए चोर लुटेरे शत्रु को मारने के लिए उनको हिंसा करना पड़ता है, उनके लिए आवश्यक है, पर उसके लिए नहीं। ब्राह्मण के लिए हिंसा नहीं बताया गया है, ब्राह्मण के लिए दया बताया गया है। यदि कोई ब्राह्मण है वो दया का गुण वो उपजाए, और क्षत्रिय के लिए कभी कभी क्या है वो हिंसा करे, तभी तो समाज में लॉ एंड ऑर्डर वो होगा। तो इसीलिए क्या है कि हम आत्मा नित्य है, पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम अनावश्यक हिंसा करें, है ना। और हिंसा का भी अपना रोल है और वो परम अधिकारी के अंतर्गत है। जैसे हमने पॉइंट सीखा था कि एक सरहद के जवान अपने दूसरों को मतलब शत्रु को मारने के लिए वो बंदूक से मारता है तो उसको चक्र मिलता है सरकार के द्वारा। वही बंदूक से अपने पड़ोसी को मार दे तो उसको जेल मिलेगा, उसको जेल मिलेगा। क्यों? एक ही बंदूक से गोली निकला, एक गोली एक बार मारा तो परमवीर चक्र मिला, और एक गोली मारा तो उसको जेल मिला। वो अधिकारी के अंतर्गत होता है। बोले सरकार के अंतर्गत किसी को मारा तो इसे अभी अर्जुन जो मार रहे हैं, किसी को मारने वाले हैं, तो भगवान के अंतर्गत धर्म का सुरक्षा, धर्म की रक्षा करने के लिए वो किसी को मारने जा रहे हैं। तो इसलिए हम भी यदि किसी को ऐसा करें तो हमें अधिकारी अपने गुरुजनों के अंतर्गत ही करना होगा, अन्यथा नहीं। ठीक है ना। ये आत्मज्ञान का निचोड़ है। अभी थोड़ा आत्मज्ञान का व्यवहारिक हम थोड़ा वो सुनते हैं, मतलब व्यवहारिक, मतलब जो आज के बच्चे जो विज्ञान पढ़ते हैं तो वे लोग बच्चे कुछ तर्क कर सकते हैं। जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, हार्ट सर्जरी किया, हार्ट ट्रांसप्लांट किया, और वहां पर आत्मा तो दिखा नहीं। क्या उत्तर है इसका? क्या है? तो यहां पर उत्तर है कि आत्मा जो है हृदय क्षेत्र में रहता है, हृदय में नहीं रहता है, हार्ट में नहीं रहता, हार्ट के क्षेत्र में रहता है। अभी कोई डॉक्टर हार्ट सर्जरी किया, जैसे हमने उदाहरण दिया था, एक राजा सिंहासन में बैठा हुआ है, उसका सिंहासन टूट रहा है, दूसरा सिंहासन आएगा, वो उठेगा, उस सिंहासन को छोड़ देगा, दूसरा सिंहासन में बैठ जाएगा। अभी हार्ट जो है वो हार्ट क्षेत्र में हार्ट कोई बना लेगा, फिर वो आगे जगह बैठ जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है। और वो हार्ट क्षेत्र में, हृदय क्षेत्र में आत्मा रहता है, और हार्ट सर्जन क्या वो देखेगा। पर अभी मैंने साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन मैंने पुस्तक पढ़ रहा था, वहाँ पर प्रभुपाद जो है वो एक दे रहे हैं कि जिबलो, डॉक्टर जिबलो, विलियम जिबलो एंड कैनेडियन हार्ट सर्जन, बड़े बड़े हार्ट सर्जन जो है वे लोग बता रहे हैं, वो आत्मा साक्षात्कार का विज्ञान पढ़ लीजिएगा जो विद्यार्थी है, उसमें बता रहे हैं प्रभुपाद, वो हार्ट सर्जन, वो कनाडा का सबसे प्रसिद्ध हार्ट सर्जन है, वो बता रहे हैं कि आत्मा जैसा चीज है वहां पर। ऐसे जिबलो, डॉक्टर विलियम जिबलो, वहां पर भी वो उनके साथ जब बातें तो वो बोल रहे कि आत्मा, मैं ये मानता हूं, मैं 30 साल हार्ट सर्जरी किया है ना, मेरे अनुभव से मैं बताया कि यहाँ पर कुछ चीज जो है आत्मा जैसी चीज तो होना ही चाहिए। तो उसके संबंध में फिर प्रभुपाद उनसे बातें करते हैं, तो वो पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। एनेस्थेसिया, अभी बोलते हैं एनेस्थेसिया में क्या होता है, ऑपरेशन जब करते हैं एनेस्थेसिया देते हैं, एनेस्थेसिया देने से हमारा चेतना रुद्ध हो जाता है, चेतना बंद होता है, हमें यहाँ पर अनुभव नहीं होता है। तो कोई ऑपरेशन भी करते हैं तो अनुभव नहीं होता है। आत्मा जैसा चीज तो है नहीं, हमने
रसायन दिया, एनास्थेसिया दिया और आपका चेतना बंद हो गया, कहाँ आपका आत्मा है? उसका उत्तर क्या है? कृत्रिम रूप से उसे रोका गया, प्रवाह को रोक दिया गया। क्या प्रवाह को रोका? चेतना का जो प्रवाह है उसे कृत्रिम रूप से रोक दिया गया। आप पहुंचे थोड़ा इतना और सटीक में नहीं। ये जो चेतना है, आत्मा जो है वो 5 प्रकार के वायु में वो प्रवाह करता है पूरे शरीर में। प्राण, अपान, वायान, उदान। ये जो वायु के द्वारा जो आत्मा का जो चेतना है वो प्रवाह करता है। जिस तरह से हम टेबलेट खाते हैं और वो टेबलेट पूरा शरीर में जाता है, उसका प्रभाव, उसी प्रकार आत्मा का जो चेतना जो है वो पूरे शरीर में प्रभाव होता है, डालता है, पर वो वायु के माध्यम से जाता है। जब एनास्थेसिया जब दिया जाता है, जो वायु है वो तो भौतिक है ना, वो जो एयर है वो भौतिक है, उसको रुका देता है, इसलिए वहां पर चेतना नहीं जा पाता है, इसलिए वो एनास्थेसिया लगा के वो ऐसे वो करते हैं। समझ में आया? कुछ पॉइंट समझ में आया? क्योंकि जो चेतना है वो वायु के द्वारा प्रभाव होता है। वो क्या कहते हैं, वो वायु को जो है एनास्थेसिया के द्वारा वो वायु को रुका देते हैं, इसलिए वो चेतना नहीं जा पाता है, इसलिए अनुभव नहीं होता है, ऑपरेशन हो जाता है। ये इसलिए सब पढ़ो, सुनो, ये सब हमें प्रचार करना है। पूरे साइंटिस्ट, जब नास्तिक साइंटिस्ट लोग के ऊपर टारगेट कर, वो जब वो हमारे वैदिक शास्त्रों के ऊपर जब वो करेंगे, तब उनको हम पढ़ने लिए बच्चे लोग सब ऐसे ही सीखेंगे। हमारे बच्चे सब नास्तिक बन जाएंगे, ऑलिव बन रहे हैं, इसलिए हमें साइंटिफिकली इसको सीखना है। प्रभुपाद कितनी अच्छी तरह समझा रहे हैं। तो तीसरा है आत्मा का एंटी डिप्रेशन ड्रग। एंटी डिप्रेशन ड्रग मतलब जो साइकोलॉजी का जो ड्रग होता है ना, जब साइकेट्रिक मन का बीमार होता है, तो वहां पर एंटी डिप्रेशन ड्रग जब हम लेते हैं, वो लेने से क्या होता है, जैसे आत्मा से, थोड़ा अपना मोबाइल जला लीजिए, अभी खत्म ही हो जाएगा। हरे कृष्णा। अभी जैसे क्या होता है कि जो आप साइकेट्रिक ड्रग आप जब लेंगे ना, अभी यहां पर क्या पॉइंट है, ये चेतना से हमें सुख दुख की अनुभूति होती है। अभी किसी का मानसिक बीमार हुआ है तो मेंटल हॉस्पिटल लेके गए तेजपुर में, तो वो लोग क्या करते हैं कि ऐसे साइकेट्रिक ड्रग्स देते हैं जिसके कारण उनका मन का जो गतिविधि है उसको रुका देते हैं और मन जो है सोते रहता है। वही उनका दवा है एक्चुअली। और अभी वो बोले सब रसायन से सब हो रहा है। अभी देखिए हमारा ये जो सुख दुख का अनुभूति है वो वास्तविक कहाँ से आया है? रसायन से आया है कि आत्मा से आया है? आत्मा से आया है। कैसे? अभी अब देखिए, जब हमारे मन में दुख होता है, एक प्रकार का रसायन जो है उत्पन्न होता है। वो रसायन का नाम है कॉर्टिसोल। ये मेडिकल टर्म है, कॉर्टिसोल एक रसायन, एक हार्मोन निकलता है। और जब हम सुखी होते हैं, डोपामीन नाम का एक रसायन उत्पन्न होता है। कि हम जब क्रिया करते हैं, कुछ अनेकों प्रकार के रसायन जो है हमारे शरीर में उत्पन्न होते रहते हैं। तो जब हम सुखी होते क्या निकलता है? डोपामीन निकलता है रसायन। और जब हम दुखी होते हैं, कोर्टिसोल निकलता है ना। अभी आप देखिए कि हमारा जो अनुभव है कि इतना सस्ता है, मतलब इतना ये रासायनिक है कि हम इसको इस तरह से समझे। अभी ये कोई बच्चा फेल करके आया, उसका मन दुखी है और उसका पिता माता का भी मन दुखी है। अब इसको डोपामिन इंजेक्शन देने से वो खुश हो जाएगा? ऐसा हो सकता है क्या? लो डोपामिन इंजेक्शन लो। अरे माता पिता आप भी दुखी हो, आप भी इंजेक्शन लो डोपामिन का। ये जो अनुभव है ये रसायन के कारण नहीं हो रहा है, ये अनुभव आत्मा के कारण हो रहा है।
और वैज्ञानिक गण क्या है, सब वो जो रसायन से ही चीजों को, ये शरीर को दिखाने के लिए वो प्रयत्न करते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इसमें हमें। और मैं क्यों आपको बोल रहा हूं कि हम जब गंभीरता से इसको पढ़ेंगे तो प्रभुपाद की शिक्षाओं को लेंगे तो हम जानेंगे कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और किस तरह से लोग जो हैं, साइंटिस्ट गण हैं, जो आधुनिक जो नास्तिक साइंटिस्ट गण हमें इस तरह से प्रचार करके आत्मा नहीं है, आत्मा का अस्तित्व नहीं है, इस तरह से वो कर रहे हैं। जो भी अनुभव हमारा है, ये जैसे हमने बताया ना कि नींबू लगाने से साइट्रिक एसिड उत्पन्न होता है, साइट्रिक एसिड केमिकल आता है। और साइट्रिक एसिड यदि आपको मिले, आप साइट्रिक एसिड से नींबू नहीं बना सकते। वो रसायन से नींबू, यदि आपको साइट्रिक एसिड आपके नींबू कर सकते नहीं, वो नींबू का बीज से ही नींबू आएगा। और ये बहुत अच्छा एक मतलब लेबोरेटरी में एक टेस्ट हुआ। एक टेस्ट ट्यूब में क्या है, एक टेस्ट ट्यूब में क्या हुआ, एक लिया गया एक सेल, कोशिका जो जीवंत है, उस टेस्ट ट्यूब में, लेबोरेटरी में, उसमें हर तरह के रसायन थे, और वो कोशिका जो सेल है वो भी जीवित था। फिर क्या किया, उसके उस सेल को, जीवित सेल को, उसको मतलब प्रिक करके, मतलब जैसे ये जो पिंच है ना, पिंच जो है, पिंच से उसको पूरा फूटा कर दिया, उसको पूरा सेल को। और वो जो सेल है कोशिका, वो मर गया और उससे सारे केमिकल निकल गए, रसायन निकल गए। और वो ट्यूब में ही है, मतलब वो ट्यूब में ही है, मतलब वो पाइप में ही है। अभी हमारे भक्त जो है, साइंटिस्ट भक्त, वो अभी साइंटिस्ट को वो कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। आप बोलते हैं कि रसायन से जीवन आया है, अभी ये जो सेल है उसमें जितना भी रसायन इस ट्यूब के भीतर है, अभी चलो इसको फिर जीवित कर दो। समझ में आया? जितने भी रसायन आपके पास है, इस रसायन से आप इसको फिर जीवित कर दो। तो रसायन, साइंटिस्ट के बाद कोई उत्तर नहीं है। आज तक साइंटिस्ट लोग ने एक मच्छर भी वो लोग लेबोरेटरी में जन्म नहीं दे पाया, मनुष्य की बात छोड़िए। तो इसीलिए जो जीवन है वो आत्मा से आता है और आत्मा भगवान से आता है। यही रहस्य, इतना समझ लीजिए। आत्मा का स्रोत भगवान है, भगवान से आत्मा आया है, इसलिए आत्मा परमात्मा, वो परमात्मा का अंश है। यदि आप ये चीज को समझ ले तो ठीक है, रसायन, केमिकल, कोर्टिसोल, डोपामिन नहीं सीखने से भी होगा, ये सीख लो। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सीखना। तो इसलिए मैं चाहूँगा आप लोग गंभीरता से पढ़ें इसको, कम से कम जो श्लोक हमने चर्चा किया उसको पढ़ें, और 2-3 श्लोक जो है आने वाले समय में जो श्लोक आएगा उसमें उसको पढ़ें। इस तरह से हम एक धीरे धीरे करके आत्मज्ञान को समझें, खुद को समझें, भगवान को समझें, और ये मनुष्य जीवन का क्या हेतु है उसको समझें। ये इतना सरल भी नहीं है, जैसे हमने कितना बहुत चीज़ तो आपके दिमाग में घुसा भी नहीं होगा, कुछ तो घुसा होगा, कुछ तो नहीं घुसा होगा। इसलिए तपस्या चाहिए, फोकस, अभ्यास करेंगे, तपस्या करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे तो आप सीख पाएंगे। और भक्तों का सेवा करना है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। किसी का प्रश्न है, कोई उसमें कोई डाउट है तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम लोग अभी विराम करेंगे, थोड़ा कीर्तन करेंगे। सुनिए प्रभु, यहाँ पर कीर्तन गाने वाले कोई नहीं, सब कीर्तन करेंगे 5 मिनट, और उसके बाद 5 मिनट जाके मिलाएंगे। देखो कीर्तन गाने वाले नहीं रहते, सब चले जाते हैं, सब